लीजिए हाजिर हूँ हर सुबह और हर शाम की तरह लेकर के देश दुनिया की तमाम खबरें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी खबर कभी भी मिस ना करें। आज के इस वीडियो में जानेंगे कोरोना वायरस का देश में कहर, कितने लोग हुए पीड़ित और कितनों की अब तक मौत। ओडिशा, यूपी और अन्य राज्यों में फिर लगाया गया लॉकडाउन, जाने क्या खुला और क्या बंद। पीएम मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया रीवा सोलर प्लांट, कहा सुरक्षित विश्व की नींव रीवा में। कानपुर कांड का मास्टरमाइंड ढेर, बॉडी में मिली 4 गोलियां। कम हो रहा है सीमा पर तनाव, पैंगोंग फिगर 4 से भी पीछे हटी चीन की सेना। अमेरिका ने पाक को दिया झटका, इंटरनेशनल एयरलाइंस की उड़ानों पर लगाई रोक। आज कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, लोगों से अलर्ट रहने के लिए मौसम विभाग ने कहा। पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं, जाने आपके शहर का रेट। पीएम मोदी की इस योजना में बेटियों को मिलेंगे 15,000 रुपए, जाने कैसे। पोस्ट ऑफिस में निकली बम्पर भर्ती, 10वीं पास भी कर सकते हैं अप्लाई। राशन कार्ड के आवेदन की शर्तों में हुआ बदलाव, नहीं जानने पर होगा नुकसान। चलिए जानते हैं अब खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दें। भारत में कोरोना वायरस का कहर जारी है। देश में कंफर्म केसों का आंकड़ा 7,94,842 के पार हो चुका है और 21,623 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 4,95,960 लोग ठीक हो चुके हैं। दुनिया भर में इस वायरस से 5,57,495 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 1,23,93,692 कंफर्म केस सामने आ चुके हैं। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये मामले और बढ़ गए। मध्य प्रदेश के रीवा में शुक्रवार को पीएम मोदी ने 750 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया, जो एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट है। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व कई केंद्रीय मंत्री भी इस इवेंट में शामिल हुए। इस अवसर पर पीएम ने मध्य प्रदेश के सामर्थ्य पर विश्वास जताया और कहा कि विश्व की सुरक्षा की नींव है जो रीवा में रखी गई है, क्योंकि पर्यावरण की स्वच्छता में इसका अहम योगदान होगा। पीएम ने कहा, आज रीवा ने इतिहास रच दिया। रीवा की पहचान मां नर्मदा के नाम से और सफेद बाग से रही और अब इसमें एशिया के सबसे बड़े पावर प्रोजेक्ट का नाम जुड़ गया है। 8 पुलिस कर्मियों की हत्या के मास्टरमाइंड विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया गया। एनकाउंटर में गंभीर रूप से घायल हुए विकास दुबे की मौत हो गई है। इस एनकाउंटर में 4 पुलिस कर्मी भी घायल हुए। कानपुर के एसएसपी दिनेश कुमार ने एनकाउंटर की पुष्टि की। एसएसपी दिनेश कुमार का कहना है कि गाड़ी पलटने के बाद विकास दुबे पुलिस वालों का हथियार छीनकर भाग निकला। उसे सरेंडर करने के लिए मौका दिया गया, लेकिन दुबे ने फायरिंग की और उसका जवाबी फायरिंग में गोली लगकर मौत हो गई। यूपी पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स ने एक तरफ 5 लाख के इनामी बदमाश विकास दुबे का एनकाउंटर किया, तो वहीं यूपी के ही बहराइच में 50,000 के इनामी बदमाश पन्ना यादव को भी मुठभेड़ में गोली लगी। बहराइच में एसटीएफ व हरदी थाने की लोकल पुलिस ने ये एनकाउंटर किया है। पन्ना यादव को गोली लगने के बाद उसे पीएचसी से जिला अस्पताल में पन्ना यादव के इलाज के दौरान मौत हो गई। गोरखपुर जेल के जेलर से मारपीट कर जेल से भाग चुका था पन्ना यादव। इसके अलावा उसके ऊपर कई जिलों के थानों में जघन्य अपराधों के केस दर्ज थे। यूपी पुलिस ने आरोपी विकास दुबे को शुक्रवार सुबह कानपुर के पास मार गिराया। इसके बाद विकास दुबे के शव को हैलट अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका पोस्टमार्टम हुआ। अब खबर है कि दुर्नाथ गैंगस्टर विकास दुबे के परिजनों ने शव को लेने से इनकार कर दिया। विकास के परिजन पोस्टमार्टम हाउस भी नहीं पहुंचे। इससे पहले यूपी पुलिस ने विकास दुबे की पत्नी ऋचा से पुलिस लाइन में पूछताछ की। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि विक्रू एनकाउंटर में उनकी कोई भूमिका न पाए जाने पर उन्हें छोड़ दिया। उनके साथ उनका नाबालिग बेटा भी था। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने विकास दुबे के एनकाउंटर पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने यूपी में भाजपा की योगी सरकार के ऊपर बड़ा हमला किया है। अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट के सीटिंग जज से इस एनकाउंटर की जुडिशियल इंक्वायरी कराने की मांग की है। अखिलेश ने आरोप लगाया है कि यूपी सरकार ने जानबूझकर ये एनकाउंटर कराया ताकि रात से पर्दा न उठे। उन्होंने कहा कि सरकार विकास दुबे के सीडीआर को सामने रखे। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अगर विकास दुबे के फोन का सीडीआर सार्वजनिक किया गया तो सारी पोल खुल जाएगी। पूर्वी लद्दाख में सीमा पर तनाव कम हो रहा है। वास्तविक सीमा रेखा से दोनों देशों के सैनिक लगातार पीछे हट रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चीन की सेना पैंगोंग त्सो के फिगर 4 से पीछे हट गई। बता दें कि गोग्रा और हॉट स्प्रिंग से बृहस्पतिवार को ही सैनिकों की वापसी पूरी हो गई थी। पैंगोंग में दोनों देशों की सेनाएं पिछले करीब 9 हफ्ते से आमने सामने थी। चीनी सेना ने फिगर 4 से अपने बहुत गाड़ियां, टेंट और बुलडोजर हटा लिए। इससे पहले गुरुवार को खबर थी कि दोनों देशों की सेना हॉट स्प्रिंग इलाके में करीब 2 किलोमीटर पीछे हट गई है।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि कोरोना महामारी के मद्देनजर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी को परीक्षाएं रद्द कर विद्यार्थियों को उनके पिछले प्रदर्शन के आधार पर अगले शैक्षणिक स्तर के लिए प्रोन्नत कर देना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस की ओर से सोशल मीडिया पर चलाए गए स्पीक अप फॉर स्टूडेंट अभियान के तहत वीडियो जारी कर ये आरोप भी लगाया कि यूजीसी भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि यूजीसी को विद्यार्थियों की आवाज सुननी चाहिए और परीक्षाएं रद्द कर उन्हें पिछले प्रदर्शन के आधार पर प्रोन्नति देनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण की कहर को देखते हुए 10 जुलाई से 13 जुलाई की सुबह 5 बजे तक प्रदेश में कई प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। स्थिति एक बार फिर लॉकडाउन जैसी होगी, लेकिन सरकार इन्हें सिर्फ प्रतिबंध का नाम दे रही है। वहीं ओडिशा ने भी सभी शहरी क्षेत्रों में और गंजाम में 5 ब्लॉक मुख्यालय के 5 दिनों के लिए पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया। असम सरकार ने भी गोलाघाट शहर में गुरुवार शाम से 8 दिन का पूर्ण लॉकडाउन लागू करने का फैसला किया। इस दौरान सभी संस्थान जैसे बाजार, मंडी, व्यावसायिक संस्थान, सरकारी और निजी ऑफिस आदि बंद रहेंगे, जबकि आवश्यक सेवाओं को अनुमति होगी। WHO ने इस संभावना को स्वीकार किया है कि जानलेवा कोरोना वायरस हवा में फैल सकता है। इससे संबंध में 200 से ज्यादा वैज्ञानिक ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन से इसे लेकर कदम उठाने की अपील की। इन वैज्ञानिकों का कहना है कि कोरोना वायरस हवा में फैल सकता है, जिसके बाद WHO ने भी इस संभावना को स्वीकार किया। हालांकि WHO ने कहा कि ऐसा कुछ स्थितियों में ही हो सकता है। एक जर्नल में प्रकाशित ओपन लेटर में ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के 2 वैज्ञानिकों ने लिखा, कुछ रिसर्च से पता चलता है कि सांस छोड़ने, बात करने और खांसी के दौरान हवा में वायरस फैलते हैं। नेपाल में लगातार बारिश का कहर जारी है। बारिश के कारण नदियां जलमग्न हैं और पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन हो रहा है। अब तक बाढ़ और भूस्खलन की चपेट में आकर 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 40 से ज्यादा लोग लापता हैं। लापता लोगों की तलाश की जा रही है। इसके साथ ही बाढ़ प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इसके पहले खबर आई थी कि नेपाल के सिन्धुपाल्चोक जिले में बाढ़ के कारण कम से कम 2 लोगों की मौत हुई है और 18 लोगों के लापता होने की सूचना है। पुलिस ने गुरुवार को इसकी पुष्टि की थी। बाढ़ और भूस्खलन ने नेपाल और चीन के बीच ततोपानी झांगमू बॉर्डर पॉइंट को जोड़ने वाली सड़क को भी नुकसान पहुंचाया। उत्तर भारत में कई राज्यों में शुक्रवार को जबरदस्त बारिश हुई, वहीं कुछ इलाकों में हल्की बारिश देखने को मिली। मौसम विभाग के अनुसार 11 जुलाई यानी कि आज कई राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। इसके मद्देनजर अलर्ट जारी किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने 12 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की और अगले 24 घंटों के दौरान असम, अरुणाचल प्रदेश, हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, पूर्व और मध्य उत्तर प्रदेश के 1 या 2 जगहों पर भारी बारिश हो सकती है और कुछ इलाकों में मध्यम बारिश। कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, रायलसीमा, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में और केरल के 1-2 जगहों पर भारी बारिश के आसार हैं। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, दिल्ली, गुजरात और शेष मध्य प्रदेश में हल्की बारिश की संभावना है। महंगाई से जूझ रही जनता को आज फिर सरकारी तेल कंपनियों से राहत मिली। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की गई है। दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल और डीजल के दाम बुधवार के समान है। बता दें कि बीते सोमवार को डीजल के दाम बढ़ गए थे। मालूम हो कि जून में लगातार 21 दिनों तक पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ। दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत 80.43 रूपए प्रति लीटर और डीजल 80.78 रूपए प्रति लीटर है। वहीं कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में 1-1 लीटर पेट्रोल की कीमत क्रमशः 42.10, 87.19 और 83.63 है और डीजल के दाम 75.89, 79.05 और 77.91 रुपए प्रति लीटर। पाकिस्तान की नापाक हरकतें थमने का नाम नहीं ले रही। आतंकियों को घुसपैठ कराने के फिराक में जुटी पाकिस्तानी सेना लगातार संघर्ष विराम उल्लंघन कर रही है। इसी क्रम में पाकिस्तानी सेना ने नौशेरा सेक्टर में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। इस दौरान सीमा पार से भारी गोलाबारी की गई। पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब देते हुए भारतीय सेना का एक जवान शहीद हो गया। उधर घाटी में 5 अगस्त से पहले व्यापक हिंसा की साजिश आतंकी तंजीमों ने रची है। अमेरिका में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के शारजाह प्लेन उड़ने पर रोक लगा दी गई है। अमेरिका के परिवहन विभाग का कहना है कि पाकिस्तानी पायलट्स की सर्टिफिकेशन को लेकर फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) की चिंताओं के बाद ये कदम उठाया गया है। पाकिस्तान ने पिछले महीने कहा था कि उसके लगभग 1/3 पायलट्स ने फर्जी तरीके से लाइसेंस लिया है। इसके बाद कई देशों ने पाकिस्तानी पायलट्स के उड़ान भरने पर रोक लगा दी। वियतनाम के अलावा यूरोप और कई मुस्लिम देशों में भी पाकिस्तानी पायलट्स को बैन कर दिया गया है। यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने PIA के ऑथराइजेशन को 6 महीने के लिए निलंबित किया है।
ईरान की राजधानी तेहरान में एक बार फिर से 2 बड़े बम धमाके सुनाई दिए हैं। शुक्रवार सुबह तेहरान की 2 इमारतों में जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके के बाद शहर के एक हिस्से की बिजली चली गई। जिन इमारतों में विस्फोट हुआ वहाँ क्या काम होता है इसकी पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि ये ईरानी सेना के गुप्त अड्डे थे। ईरानी मीडिया के अनुसार इस हमले के पीछे इजराइल का हाथ हो सकता है। बीते 3 हफ्तों में ईरान में ये तीसरा बड़ा विस्फोट है। होम लोन और ऑटो लोन की सोच रही हैं तो आपके लिए अब यूनियन बैंक एक शानदार खबर लेकर आया है। इस सरकारी बैंक ने अपनी ब्याज दरों में कटौती की है। अगले सोमवार से इस कम ब्याज में लोन लेने का फायदा उठाया जा सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को विभिन्न अवधि के लिए सीमांत लागत धन आधारित उधारी दर MCLR में 0.20% कटौती की घोषणा की। नई दरें 11 जुलाई से लागू होंगी। बैंक ने एक विज्ञप्ति में कहा कि संशोधित 1 वर्षीय MCLR 7.60% की जगह 7.40% होगी। राशन कार्ड बनवाने के लिए अब आय प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। आवेदक को परिवार के सभी कमाने वाले सदस्यों का आय प्रमाण पत्र देना होगा। इसके लिए आवेदन पत्र में आय प्रमाण पत्र क्रमांक और जारी किए जाने वाली दिनांक का कॉलम दिया जाएगा। आयुक्त खाते एवं रसद ने राशन मैनेजमेंट सिस्टम के मॉड्यूल में बदलाव किए NIC के वरिष्ठ अधिकारी को पत्र लिखा है। अब तक राशन कार्ड आवेदन के दौरान आय प्रमाण के तौर पर आवेदन पत्र में लेखपाल की रिपोर्ट को आधार बनाया जाता है। साथ ही बाध्यता होगी कि आय प्रमाण पत्र राशन कार्ड के आवेदन की तिथि से 1 वर्ष पुराना ना हो। ऐसा ना करने पर आवेदन स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। मध्य प्रदेश पोस्टल सर्किल के तहत ग्रामीण सेवकों के पदों पर भर्ती निकली है। इन पदों के लिए कुल 2834 रिक्तियां जारी की गई हैं। निर्धारित योग्यता रखने वाले उम्मीदवार इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिकतम 40 साल के उम्मीदवार इस पद के लिए आवेदन के पात्र होंगे। इच्छुक उम्मीदवार संबंधित वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए चयनित योग्य उम्मीदवारों को 10,000 रूपए प्रति माह दिए जाने का प्रावधान है। अगर आप सरकार की आयुष्मान भारत योजना का हिस्सा है तो कोरोना का इलाज आप फ्री में करवा सकते हैं। दरअसल मोदी सरकार द्वारा चलाई जा रही आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख तक के इलाज फ्री में हो सकते हैं। इस योजना का फायदा हासिल करने वाले लोगों को एक कार्ड दिया जाएगा और इसी के जरिए कैशलेस सर्विस आसानी से ले पाएंगे। लेकिन आपको इस योजना का लाभ तभी मिलेगा जब आपका नाम इस योजना में शामिल होगा। अगर आप भी इस योजना के तहत अपना इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर अपनी पूरी जानकारी देनी होगी। यूपी सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियों के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत बेटियों के जन्म से लेकर उनके स्नातक पढ़ाई तक सरकार आर्थिक मदद करती है। सरकार इन बेटियों को अलग अलग चरणों में कुल 15,000 रूपए उपलब्ध कराती है। इस योजना का मकसद है कि कोई भी अपनी बेटी को बोझ न समझे बल्कि उनके भविष्य को उज्जवल बनाने की सोचे। इसमें जन्म के समय 2,000 रूपए, 1 वर्ष के टीकाकरण पूर्ण होने पर 1,000 रूपए, कक्षा 1 में प्रवेश के समय 2,000, कक्षा 6 में प्रवेश के समय 2,000, कक्षा 9 में प्रवेश के समय 3,000 और 10वीं और 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण पर डिग्री या फिर 2 वर्षीय या अधिक के डिप्लोमा कोर्स के प्रवेश पर 5,000 रूपए एक मुश्त प्रदान किए जाएंगे। देश के लगभग तमाम बड़े शहरों में टमाटर की खुदरा कीमतें बढ़कर 60 से 70 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों में मंत्री रामविलास पासवान ने गुरुवार को कहा कि इस मौसम में टमाटर के खराब होने की संभावना ज्यादा है। मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार चेन्नई के अलावा मेट्रो शहरों में टमाटर की खुदरा कीमतें 60 रुपए प्रति किलोग्राम तक बढ़ गयी, जो 1 महीने पहले लगभग 20 रुपए प्रति किलो थी। कुछ स्थानों पर टमाटर, कुछ जगहों पर टमाटर 70 से 80 रुपए प्रति किलो के भाव में बेचे जा रहे हैं। गुड़गांव, गंगटोक, सिलीगुड़ी और रायपुर में टमाटर 70 रुपए प्रति किलो, जबकि गोरखपुर, कोटा और दीमापुर में 80 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों ये रही आज की खास खबरें। तो इसी तरीके से आपके लिए हर सुबह 6 बजे और शाम 7 बजे ये खबरें हम यूं ही लेकर आते रहेंगे। तो इन सारी खबरों के साथ आपको किस खबर के बारे में क्या है कहना, क्या है आपकी राय, प्लीज शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो प्लीज अपना नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए, ताकि हमें पता चले कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है। आपको खबरें अच्छी लग रही हैं, आप इन्हें पसंद कर रहे हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर अच्छी लग रही हैं तो वो भी बताएं, अगर कोई सजेशन है तो वो भी जरूर बताएं। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।